आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी शादी के अभी 4 महीने ही हुए हैं। यह बात उस समय की है जब मेरी बीवी मायके गई थी। मेरी विधवा बहन रुचि बाहर सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन सो गई, मगर कुछ देर बाद बहन की चारपाई हिलती हुई महसूस हुई। ऐसे लगा कोई मर्द उसकी चारपाई पर है। धीरे धीरे कमरे में अंधेरा घना होता गया। धर्मेंद्र घबरा गया था, डर से उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, रुचि क्या तुम हो? लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। चारपाई अब भी हिल रही थी। धर्मेंद्र ने हिम्मत जुटाकर धीरे से चारपाई के किनारे हाथ डाला। उसके हाथ किसी ठंडे नम शरीर से टकराई। धर्मेंद्र की रूह कांप उठी। डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तरबतर हो गया था। उसने धीरे से रुचि को जगाया। रुचि डर के मारे चीख पड़ी। धर्मेंद्र ने उसे शांत किया और पूछा कि क्या हुआ। रुचि ने रोते हुए बताया कि उसे लगा जैसे कोई मर्द उसकी चारपाई पर लेटा हुआ था। यह सुनकर धर्मेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। डर के मारे धर्मेंद्र और रुचि रात भर सो नहीं पाए। सुबह होते ही धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को फोन करके सारी बात बताई। पत्नी के आने से पहले धर्मेंद्र ने फैसला किया कि वह पता लगाएगा कि रात को क्या हुआ था। उसने रुचि से पूछा कि क्या उसे उस मर्द के बारे में कुछ और याद है। रुचि ने बताया कि वो आदमी लंबा था और उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। यह सुनकर धर्मेंद्र के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। वो कौन आदमी था? वो रात में रुचि की चारपाई पर क्या करने आया था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए धर्मेंद्र ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उनमें से एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले गांव में एक आदमी रहता था जो एक चुड़ैल का बेटा था। उस आदमी की मौत हो चुकी थी, लेकिन लोग मानते थे कि उसकी आत्मा अब भी गांव में भटकती रहती है और वो अकेली महिलाओं को परेशान करती है। यह सुनकर धर्मेंद्र और भी डर गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी के आने तक रुचि को अपने साथ ही रखेगा। धर्मेंद्र की पत्नी रीना 2 दिन बाद गांव पहुंची। धर्मेंद्र ने उसे रात में हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। रीना भी डर गई, लेकिन उसने धर्मेंद्र को हिम्मत दी और कहा कि वो मिलकर इस रहस्य को सुलझा लेंगे। अगले दिन रीना और धर्मेंद्र ने उस बुजुर्ग से दोबारा बात की जिसने उन्हें चुड़ैल की बेटी के बारे में बताया था। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि चुड़ैल का बेटा एक ताबीज पहनता था, जिसके कारण उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है। यह सुनकर धर्मेंद्र और रीना ने उस ताबीज को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने पूरे गांव में तलाशी ली, लेकिन उन्हें ताबीज कहीं नहीं मिली। अंत में उन्हें एक पुराने कुएं के पास ताबीज मिला। उन्होंने ताबीज को नष्ट कर दिया और उम्मीद की कि अब चुड़ैल के बेटे की आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीद गलत थी। रात में रुचि फिर से डर के मारे चीख पड़ी। धर्मेंद्र और रीना दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि रुचि की चारपाई हिल रही है और उस पर कोई अदृश्य शक्ति है। धर्मेंद्र घबरा गया, लेकिन रीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक मंत्र का जाप किया और उस अदृश्य शक्ति को कमरे से बाहर निकाल दिया। रुचि बेहोश हो गई थी। धर्मेंद्र और रीना ने उसे संभाला और उसे बिस्तर पर लटा दिया। सुबह होने पर रुचि होश में आ गई। उसने बताया कि उसे फिर से उस आदमी को महसूस हुआ था, लेकिन इस बार वो डर गया था और भाग गया था। यह सुनकर धर्मेंद्र और रीना को राहत मिली। उन्होंने समझ लिया कि ताबीज नष्ट करने से चुड़ैल के बेटे की आत्मा कमजोर हो गई है और अब वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। धर्मेंद्र, रीना और रुचि राहत का सांस ले रहे थे, लेकिन एक रात जब धर्मेंद्र और रीना सो रहे थे, रुचि की फिर से चीखें सुनाई दी। वे दौड़कर रुचि के कमरे में पहुंचे। रुचि बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। धर्मेंद्र और रीना घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि चुड़ैल का बेटा वापस आ गया है। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया। बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल का बेटा बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने धर्मेंद्र और रीना को एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। अगले दिन धर्मेंद्र और रीना रुचि को लेकर एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने रुचि की जांच की और बताया कि चुड़ैल के बेटे ने रुचि के शरीर में अपनी आत्मा का एक हिस्सा प्रवेश करा दिया है। इसे निकालने के लिए तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान रुचि को बहुत दर्द हुआ, लेकिन धर्मेंद्र और रीना ने उसका हौसला बढ़ाया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद रुचि बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने बताया कि उसे अब चुड़ैल की बेटी की कोई आत्मा महसूस नहीं हो रही है। धर्मेंद्र और रीना खुशी से झूम उठे। उन्होंने तांत्रिक का धन्यवाद किया और घर वापस आ गए। धर्मेंद्र, रीना और रुचि राहत का सांस ले रहे थे। चुड़ैल के बेटे की आत्मा से मुक्ति पाने के बाद उनका जीवन सामान्य हो गया था। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक घटना घट गई। गांव के मुखिया का बेटा अचानक लापता हो गया। गांव वालों ने उसकी तलाश में सारा गांव छान मारा,
लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अंत में उन्होंने धर्मेंद्र और रीना से मदद मांगी। धर्मेंद्र और रीना ने मुखिया के बेटे की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपनी खोज में तांत्रिक के पास भी जाना। तांत्रिक ने बताया कि मुखिया का बेटा चुड़ैल के बेटे के चंगुल में है। यह सुनकर धर्मेंद्र और रीना डर गए। उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि वे मुखिया के बेटे को कैसे बचा सकते हैं। तांत्रिक ने बताया कि इसके लिए उन्हें चुड़ैल के बेटे के महल में जाना होगा और वहां से मुखिया के बेटे को छुड़ाना होगा। धर्मेंद्र और रीना ने मुखिया के बेटे को बचाने का फैसला किया। उन्होंने तांत्रिक से महल का रास्ता पूछा और रात में ही निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई खतरे आए, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। अंत में वे चुड़ैल के बेटे के महल तक पहुंच गए। महल बहुत भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में चीखें सुनाई दे रही थी। धर्मेंद्र और रीना ने साहस जुटाकर महल में प्रवेश किया। उन्होंने मुखिया के बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें चुड़ैल का बेटा दिखाई दिया। वह बहुत क्रोधित था और उसने धर्मेंद्र और रीना पर हमला कर दिया। धर्मेंद्र और रीना ने उससे लड़ाई की, लेकिन वे उससे हार रहे थे। तभी रुचि वहां पहुंच गई। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चुड़ैल के बेटे को हरा दिया। मुखिया का बेटा बच गया। धर्मेंद्र, रीना और रुचि गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें हीरो घोषित कर दिया। गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। खुश मुखिया का बेटा बच गया था और चुड़ैल का बेटा हार गया था। लेकिन धर्मेंद्र, रीना और रुचि को पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। चुड़ैल का बेटा बदला लेने के लिए वापस आएगा। उन्होंने तांत्रिक से सलाह मांगी। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल का बेटा बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने धर्मेंद्र, रीना और रुचि को एक विशेष ताबीज दिया और कहा कि यह उन्हें चुड़ैल के बेटे से बचाएगा। कुछ दिनों बाद चुड़ैल का बेटा वापस आ गया। उसने गांव पर हमला किया और कई लोगों को मार डाला। धर्मेंद्र, रीना और रुचि ने उससे लड़ाई की। उन्होंने तांत्रिक के ताबीज का उपयोग किया और चुड़ैल के बेटे को हरा दिया। चुड़ैल का बेटा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। धर्मेंद्र, रीना और रुचि को हीरो घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्हें पता था कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है। हमें कभी भी सतर्कता नहीं खोनी चाहिए और हमेशा अच्छाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।